मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्यूबिकल डायलेशन। देखो क्यूबिकल डायलेशन क्या है। लेट अस कंसिडर, इसमें हमने एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप लेंगे जिसके एजेस क्या होंगे L1, L2, L3 इन द अनडिफॉर्म स्टेट। जो रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप होता है इज़ जस्ट लाइक अ क्यूबॉइड। सो इसके एजेस हमने जो ली हैं L1, L2 एंड L3 ली है इन अनडिफॉर्म स्टेट, मीन्स बिफोर डिफॉर्मेशन। नाउ अगर एजेस इसकी इफ द एजेस ऑफ दिस पैरेललोपाइप आर टेकन अलोंग प्रिंसिपल डायरेक्शंस ऑफ स्ट्रेन, देन अगर हम जो इसकी पैरेललोपाइप की एजेस हैं उनको प्रिंसिपल डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेन लेते हैं, मींस अगर आपका जो स्ट्रेन होगा वो लॉन्गिट्यूडनल होगा, देन आफ्टर डिफॉर्मेशन आपके पास क्या होगी, ओनली एक्सटेंशन होगी या कॉन्ट्रैक्शन होगी। या तो एजेस जो हैं एक्सटेंड करेगी या कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो जब एजेस एक्सटेंड या कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो इट मीन्स आपके पास जो पैरेललोपाइप है वो पैरेललोपाइप्ड ही रहेगा। क्यों? बिकॉज उनके जो एजेस हैं वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, बाकी शेप तो आपकी सेम रहेगी। सो वी गेट आफ्टर डिफॉर्मेशन ऑल्सो अ पैरेललोपाइप्ड। नाउ आपके पास जो पैरेललोपाइप्ड है उसके एजेस L1, L2, L3 हैं। सो बिफोर डिफॉर्मेशन वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड क्या होगा, V इज इक्वल्स टू, लेट इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल V इज इक्वल्स टू L1, L2, L3। नाउ आपके पास E11 क्या है, चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ। सो चेंज इन लेंथ क्या आएगा, L1 डैश जो आफ्टर डिफॉर्मेशन आपके पास लेंथ होगी माइनस L1 जो बिफोर डिफॉर्मेशन लेंथ है एंड अपॉन L1। जो आपके पास L1, L2, L3 एजेस हैं पैरेललोपाइप की वो बिफोर डिफॉर्मेशन है, और आफ्टर डिफॉर्मेशन आपके पास जो एजेस है वो L1 डैश, L2 डैश एंड L3 डैश है। नाउ यहाँ से देखो E11 की वैल्यू क्या आई है, L1 डैश माइनस L1 अपॉन L1 एंड L1 E11 इज इक्वल्स टू L1 डैश माइनस L1 and L1 dash is equals to L1 plus L1 E11. Similarly L2 dash की वैल्यू क्या आएगी, L2 plus L2 E22 and L3 dash की वैल्यू क्या आएगी, L3 plus L3 E33. Now after deformation आपके पास एजेस क्या हैं पैरेललोपाइप के, L1 dash, L2 dash and L3 dash. So volume क्या होगा, let the volume of the parallelopipe after deformation is denoted by कैपिटल V डैश। सो विच इज़ इक्वल्स टू L1 डैश, L2 डैश, L3 डैश इज इक्वल्स टू क्या आएगा, L1 डैश की वैल्यू क्या है, L1 प्लस L1 E11, L2 डैश की वैल्यू L2 प्लस L2 E22, L3 डैश की वैल्यू L3 प्लस L3 E33। यहाँ से L1 कॉमन आएगा, यहाँ से L2 कॉमन आएगा, यहाँ से L3 कॉमन आएगा। सो वी गेट L1, L2, L3 और L1, L2, L3 किसके इक्वल है, कैपिटल V के इक्वल है, तो यहाँ से कैपिटल V आएगा। अब आप जब इसे मल्टीप्लाई करोगे वी गेट 1 प्लस E11 प्लस E22 प्लस E33 प्लस आपके पास प्रोडक्ट टर्म्स आएंगी E11 E22 की, E22 E33 के एंड अप टू सो ऑन, जिन्हें हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं बिकॉज दैट इज़ द चेंज। नाउ V डैश इज इक्वल्स टू, आपके पास अगर आप प्रोडक्ट टर्म्स को नेग्लेक्ट करते हो तो आपके पास क्या आएगा, V डैश इज इक्वल्स टू V 1 प्लस E11 प्लस E22 प्लस E33 एंड E11 प्लस E22 E33 को आपने क्या लिया है, थीटा है, ये थीटा की वैल्यू होती है, और यहाँ से थीटा क्या आएगा, V डैश माइनस V अपॉन V। इट मीन्स जो चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम आएगा दैट इज़ कॉल्ड थीटा, और उसे हम क्या कहते हैं, क्यूबिकल डायलेशन कहते हैं। सो क्यूबिकल डायलेशन इज द चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड क्यूबिकल डायलेशन। और अगर थीटा आपके पास पॉजिटिव है सो आपके पास वॉल्यूम एक्सटेंड होगी, एक्सटेंशन इन वॉल्यूम होगा, और थीटा नेगेटिव है सो देन कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम। नाउ आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं स्ट्रेन के, उसमें से फर्स्ट एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म डायलेशन। यूनिफॉर्म डायलेशन क्या है कि जो आपकी लीनियर एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होगी किसी भी डायरेक्शन में वो सेम होगी,
और डायलेशन की क्या होगी 1/3 होगी, दैट इज़ 1/3 थीटा होगी। ओके, नाउ अगर आपने स्ट्रेन क्वाड्रिक लिया है, इफ द स्ट्रेन क्वाड्रिक जो है आपका वो स्फेयर है, मीन्स क्वाड्रिक सरफेस एक स्फेयर है, देन एनी 3 ऑर्थोगोनल लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट विच इज़ कंसिडर्ड एज सेंटर ऑफ स्फेयर मे बी यूज्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर आपके पास वो 3 स्फेयर है, मीन्स 3 डायमेंशनल फिगर है, तो 3 ऑर्थोगोनल लाइन्स उसमें से पास करेंगी। ऑर्थोगोनल मीन्स 3 lines are mutually perpendicular, ओके, और वी कैन से दैट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, जिस पे उसका सेंटर जो है कंसिडर करेगा उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस ले सकते हैं। तो इस केस में स्ट्रेन क्वाड्रिक की इक्वेशन क्या होती है, जैसे आपने लास्ट टॉपिक्स में पढ़ा है, ई आई जे एक्स आई एक्स जे इज इक्वल्स टू प्लस माइनस के स्क्वायर आपकी स्ट्रेन क्वाड्रिक की इक्वेशन होती है। इसे अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड अलॉन्ग जेड एक्सिस ओपन करोगे तो आपके पास ई एक्स 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 स्क्वायर आएगा, ई वाई 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 स्क्वायर, ई जेड 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 स्क्वायर, एक्स वाई एक्स वाई जेड जेड एक्स। ओके, आपने क्या किया है, आई को एक्स पुट करोगे, आपके पास 9 केसेस आते हैं ना, तो 9 केसेस में क्या आएंगे, जैसे आप पुट करते हो आई को 1, जे को 1, फिर आई को 1 2 1 3 1 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, इसी तरह से 1 के प्लेस पे एक्स है और 2 के प्लेस पे वाई है, 3 के प्लेस पे जेड। सो वी गेट दिस इक्वेशन। नाउ अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस की बात करें तो अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस ये सब क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं, बिकॉज अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस स्ट्रेन इज लॉन्गिट्यूडनल। सो आपके पास ए एक्स वाई ई वाई जेड ई जेड एक्स क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। और एंड टेकिंग स्फेयर है, स्फेयर के केस में अलॉन्ग एक्स एक्सिस सेम होगा, रेडियस होगा ना, और अलॉन्ग वाई एक्सिस भी सेम होगा, अलॉन्ग जेड एक्सिस भी सेम होगा, बिकॉज इट इज़ अ स्फेयर। सो वी टेक ई एक्स एक्स ई वाई वाई ई जेड जेड इज इक्वल टू ई, पुट सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, वी गेट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर प्लस ई जेड स्क्वायर, एंड ये वैल्यूज़ आपके पास क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। सो वी गेट फ्रॉम दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस के स्क्वायर अपॉन ई। और ये किसकी इक्वेशन होती है, स्फेयर की इक्वेशन होती है, और एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन किससे गिवन होगी, प्लस माइनस के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर से। ओके, नाउ अब क्यूबिकल डायलेशन क्या होती है, क्यूबिकल डायलेशन थीटा इज इक्वल्स टू E11 प्लस E22 प्लस E33, बट यहाँ पे 1 2 3 के प्लेस पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस है, सो वी कैन राइट थीटा इज इक्वल्स टू ई एक्स एक्स प्लस ई वाई वाई प्लस ई जेड जेड। तीनों वैल्यूज़ इक्वल हैं, तो आपके पास थीटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा 3e एंड e इज इक्वल्स टू 1/3 थीटा, विच वी हैव टू प्रूव। सो एक्सटेंशन अलॉन्ग प्रिंसिपल डायरेक्शन इज 1/3 ऑफ द क्यूबिकल डायलेशन। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास सिंपल एक्सटेंशन। देखो सिंपल एक्सटेंशन क्या है कि अगर फाइंड द स्ट्रेन क्वाड्रिक इन केस ऑफ सिंपल एक्सटेंशन, आपको स्ट्रेन क्वाड्रिक फाइंड आउट करना है इन केस ऑफ सिंपल एक्सटेंशन। सिंपल एक्सटेंशन मीन्स आप एक प्रिंसिपल डायरेक्शन के अलॉन्ग क्या कर रहे हो, एक्सटेंशन कर रहे हो। सो कंसिडर जो आपके पास सिंपल एक्सटेंशन है वो किस डायरेक्शन में, एक्स डैश एक्सिस की डायरेक्शन में। नाउ न्यू फ्रेम ऑफ रेफरेंस बी ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग द गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस बाय एन एंगल थीटा हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर L11 L12 L13। सो वी गेट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेन क्वाड्रिक क्या होगी, ई आई जे डैश एक्स आई डैश एक्स जे डैश इज इक्वल्स टू प्लस माइनस के स्क्वायर। अब आपके पास एक्सटेंशन जो है एक्स डैश एक्सिस के अलॉन्ग है, इट मीन्स आपके पास बाकी सारे जो स्ट्रेन्स होंगे वो क्या होंगे, ज़ीरो होंगे, एक्सेप्ट ई एक्स एक्स डैश को छोड़कर। तो ये सारे ज़ीरो हो जाते हैं, तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, ई एक्स डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस के स्क्वायर। और जो आपने एक्सटेंशन ली है उसे क्या लिया है, ई लिया है, सो वी गेट ई एक्स डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस के स्क्वायर। अब नाउ यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करनी है, सो वी गेट ई अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू, वी कैन राइट ई आई जे इज सेकेंड ऑर्डर टेंसर। सो अकॉर्डिंग टू टेंसोरियल लॉ ऑफ सेकेंड ऑर्डर, ई अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू एल आई अल्फा एल जे बीटा ई आई जे डैश। सो वी हैव ई एक्स एक्स इज इक्वल्स टू,
आपके पास ई एक्स एक्स इज इक्वल्स टू ई एल वन वन स्क्वायर, ई वाई वाई इज इक्वल्स टू ई एल वन टू स्क्वायर। देखो ये कैसे आएगा, ई एक्स एक्स की बात करें तो आप ई एक्स एक्स इज इक्वल्स टू क्या है, एल आई वन अलॉन्ग वन एक्सिस है, एक्स को एक्स वन एक्सिस लिया है, सो एल जे वन ई आई जे। सो इसे ओपन करोगे 1 2 एंड 3, और यहाँ पे ये वाले जो स्ट्रेन्स हैं वो क्या है, 0 है। सो वी गेट ओनली दिस स्ट्रेन, और ये स्ट्रेन की वैल्यू क्या आएगी, L11 L11 E11 एंड E11 मीन्स आप लिख सकते हो LXX एंड सॉरी L11 L11 और EXX है ना, तो ये आपके पास E के इक्वल है, सो वी गेट EL11 स्क्वायर। सिमिलरली EYY की वैल्यू क्या आएगी, EL12 स्क्वायर, EZZ की वैल्यू क्या आएगी, EL13 स्क्वायर एंड EXY की वैल्यू क्या आएगी, EL11 L12। सिमिलरली ये सारी वैल्यूज आएंगी। सो thus an extension along a single line can be represented। तो अगर आपके पास सिंगल लाइन के along एक्सटेंशन है तो आप उसे 6 कंपोनेंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो 6 कंपोनेंट्स क्या हैं, ये 6 कंपोनेंट्स हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, जब आपके पास शेप में चेंज आता है तो दैट इज कॉल्ड शेयरिंग स्ट्रेन। सो वी हैव टू फाइंड आउट द स्ट्रेन क्वाड्रिक इन केस ऑफ शेयरिंग स्ट्रेन। ओके, नाउ लेट द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेन क्वाड्रिक विद रिस्पेक्ट टू एक्स डैश वाई डैश जेड डैश सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट बी गिवन बाय, हमने लिया है 2s x डैश y डैश इज इक्वल्स टू प्लस माइनस के स्क्वायर, सो दैट कि आपके पास जो स्ट्रेन कंपोनेंट आए वो शेयरिंग स्ट्रेन आए, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, एस होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्स डैश एंड वाई डैश एक्सिस। नाउ आपने एक सिस्टम लिया है एक्स वाई जेड, ऑब्टेन बाय रोटेटिंग, आपने एक्स डैश वाई डैश जेड डैश को रोटेट किया है थ्रू एन एंगल 45 डिग्री अबाउट जेड डैश एक्सिस। मीन्स आपने जो कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है वो एक्स डैश वाई डैश जेड डैश लिया है, और आफ्टर डिफॉर्मेशन मीन्स रोटेटिंग थ्रू एन एंगल 45 डिग्री आपके पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम आएगा वो एक्स वाई जेड आएगा। सो आपके पास एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश है, तो आपने जेड डैश एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है। सो जेड डैश बिकम जेड एक्सिस एंड वाई डैश बिकम्स वाई एंड एक्स डैश बिकम x and angle between y dash and y is 45 degree, x dash and x is 45 degree. Now in that case we can find out the direction cosines, जैसे आप पहले find out करते हो x y z x dash y dash z dash, तो यहाँ से आपके पास x और x dash के बीच का एंगल, x और y dash के बीच का एंगल, x और z dash के बीच का एंगल, इस तरह से आप ये सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। Now we have to find out x1 dash. Now xi dash is equals to, we can write lij xj and x1 dash is equals to l1j xj को सब्सटीट्यूट करोगे 1 2 3 we get l11 x1 plus l12 x2 plus l13 x3। सब्सटीट्यूट करोगे सारे वैल्यूज, we get x dash is equals to 1 by root 2 x plus 1 by root 2 y। नाउ आपके पास सिमिलरली x2 डैश की वैल्यू आएगी, और x2 डैश को क्या लिया है आपने, x1 डैश को x लिया है और x2 डैश को y डैश लिया है। सो वी गेट -1 बाय रूट 2x प्लस 1 बाय रूट 2y। ये वैल्यूज़ आपने 2.25 इक्वेशन जो स्टार्टिंग में इक्वेशन थी उसमें सब्सटीट्यूट करनी है। वी गेट 2s x डैश y डैश, x डैश की वैल्यू ये है, y डैश की वैल्यू ये है। आपके पास क्या आएगा, 2s/2 x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस के स्क्वायर। सो वी गेट दिस वैल्यू। नाउ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेन क्वाड्रिक रेफर टू एक्स वाई जेड। अब एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में जो स्ट्रेन क्वाड्रिक की इक्वेशन है वो ये है। सो वी गेट एस एक्स स्क्वायर माइनस एस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस के स्क्वायर। जनरल इक्वेशन स्ट्रेन क्वाड्रिक की विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, ई एक्स 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 स्क्वायर प्लस ई वाई 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 स्क्वायर प्लस ई जेड 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 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस के स्क्वायर। जब आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करोगे तो आपके पास ई एक्स एक्स क्या आएगा, ऐसा आएगा, ई वाई वाई क्या आएगा, माइनस एस आएगा, और ई जेड जेड क्या आएगा, 0 आएगा। सो वी गेट ई एक्स एक्स इज इक्वल्स टू ई माइनस ई वाई वाई इज इक्वल्स टू एस। सो इक्वल एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन होगी दो ऑर्थोगोनल एक्सिस की, जो किसके इक्वल होगी,
is equal to a shearing strain of equal magnitude. नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्लेन स्ट्रेन. सपोज दैट प्रिंसिपल एक्सटेंशन इन डायरेक्शन ऑफ जेड डैश एक्सिस इज ज़ीरो. सो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेन क्वाड्रिक विद रिस्पेक्ट टू, देखो सपोज दैट प्रिंसिपल एक्सटेंशन इन द डायरेक्शन ऑफ जेड डैश एक्सिस के अलॉन्ग जो प्रिंसिपल एक्सटेंशन है वो ज़ीरो है. सो इन दैट केस आपके पास जो स्ट्रेन क्वाड्रिक होगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स डैश वाई डैश जेड डैश वो क्या होगी, ई एक्स डैश स्क्वायर ई वाई डैश स्क्वायर. एंड सिमिलरली फॉर जेड के लिए तो ये तो ज़ीरो है. सो वी गेट दिस. ना एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है एक्स वाई जेड इन विच जेड एक्स एक्सिस जो है वो जेड डैश एक्सिस के अलॉन्ग टेकन किया है. सो आपके पास जो वैल्यूज़ आएगी L31 L23 L33 और L31 L32 ये सारी क्या होंगी, ज़ीरो होंगी. सो यहाँ से जब आप ई एक्स जेड की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो इस केस में तीनों वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी. सो वी गेट ई एक्स जेड इज इक्वल्स टू ज़ीरो. सिमिलरली ई वाई जेड इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ई जेड जेड इज इक्वल्स टू ज़ीरो. अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेन क्वाड्रिक विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या बनेगी, एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में ई आई जे एक्स आई एक्स जे इज इक्वल टू प्लस माइनस के स्क्वायर. यहाँ से ये जनरल इक्वेशन आती है. अब यहाँ पे ई एक्स जेड और ई वाई जेड और ई जेड जेड ज़ीरो है. सो ये वैल्यू सब्सटीट्यूट किए आपके पास क्या है, ये आया. एज यू नो दैट ई एक्स एक्स जो है वो कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स होता है बिकॉज ई आई जे इज इक्वल्स टू यू आई कॉमा जे. यू आई कॉमा जे मीन्स कर्ल यू आई अपॉन कर्ल एक्स जे. सो यहाँ पे कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स एंड कर्ल वी अपॉन कर्ल वाई एंड कर्ल यू, ये क्या बनेगा, ई एक्स वाई हाफ ऑफ कर्ल यू अपॉन कर्ल वाई प्लस कर्ल वी अपॉन कर्ल एक्स. ये तीनों आपके पास इसकी वैल्यूज़ होती हैं जो आपने फाइंड आउट की है. सो इन केस ऑफ प्लेन स्ट्रेन जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होती है वो यू और वी, जो डिस्प्लेसमेंट होती है यू और वी वो एक्स और वाई के फंक्शन होते हैं. एंड डब्ल्यू जो है यहाँ पे क्या होता है, मीन्स अलॉन्ग थर्ड जेड एक्सिस जो आपके पास डब्ल्यू डिस्प्लेसमेंट होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है.